My name is Akib Raza from Petroleum Department, GCT Chakwal. Sir, this is Sucker Rod Pump, also known as beam or loading टंकी pump. ये हमारा पंप है जो हम अपनी ऑयल एंड गैस फील्ड में इंस्टॉल करते हैं। कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं? जब हमारा वेल बन जाता है तो वेल में उस क्रूड ऑयल में मौजूद नेचुरल गैसेस का प्रेशर इतना होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक वो राइज कर रही होती है और सरफेस तक पहुंच रही होती हैं। लेकिन विद रिस्पेक्ट टाइम जब वो गैसेस का प्रेशर कम हो जाता है या वो गैसेस रिलीज कर जाती हैं, लेकिन अभी भी हमारा क्रूड ऑयल पड़ा होता है वो नीचे सब सरफेस में ही रह जाता है। उस क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन के लिए हम सबसे पहले वाटर इंजेक्ट करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंजेक्ट करते हैं। उस गैस को हम उसी वेल के रिजर्वायर में साइड से इंजेक्ट करते हैं, वो नीचे से पुश करते हैं और सरफेस पर आ जाते हैं। फिर आगे कंट्रोल वाल्व के थ्रू आगे हम स्टोर कर लेते हैं या फर्दर आगे डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन जब वो वाटर इंजेक्शन और गैस इंजेक्शन का भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी हमारा क्रूड ऑयल हमारी सब सरफेस में नीचे रिजर्वायर जोन में पोरस मीडियम में पड़ा है, तो हम क्या करते हैं हमारे वेल के हेड या हमारे वेल पर हम इंस्टॉल कर देते हैं हमारा ये सक्कर रॉड पंप। ये सक्कर रॉड पंप क्या करते हैं, इसमें लगी होती है प्राइम मूवर। वो डिपेंड करता है, अगर हमने इलेक्ट्रिक इंजन लगाया तो हम उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं। ये हमारा गियर रिड्यूसर है जहाँ से हम अपने इंजन की स्पीड को मेंटेन करते हैं। उसके बाद ये कनेक्टिंग रॉड होते हैं, ये काउंटर वेट्स होते हैं जो इस हमारी रोटरी मोशन को आगे रेसिप्रोकेटिंग यानी अप एंड डाउन मोशन में कन्वर्ट करते हैं। ये इक्वलाइजर लगे होते हैं, ये वॉकिंग बीम है, ये हॉर्स हेड। ये जो हमारी रोटरी मोशन है इस सारे मैकेनिज्म यानी कनेक्टेड आर्म के थ्रू हम कन्वर्ट कर देते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। फिर ये हमारी आ जाती है सक्कर रॉड स्ट्रिंग। मेन काम इसी का है, जब ये सारी मोशन इस तक पहुंच जाती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ये सक्कर रॉड स्ट्रिंग जो है नीचे वेल में जाती है। इसके अंदर एक लगा होता है बैरल सिलेंड्रिकल शेप में, उसमें दो वाल्व लगे होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग वाल्व और एक होता है ट्रेवलिंग वाल्व। जब ये नीचे जाता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, उसमें जो लगा बैरल है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उसमें सक करते हैं उसके एक नीचे और एक अपर साइड पे दो नॉन रिटर्न वाल्व लगे होते हैं। जितनी उसकी कैपेसिटी है वो सक करेगा क्रूड ऑयल को, उसका नॉन रिटर्न वाल्व ऑटोमेटिकली नीचे से बंद हो जाएगा, वो भरेगा ऊपर ले आएगा और ये हमारा आ जाता है वेल हेड। ये ऊपर से बंद होता है, इसे हमने सील कर दिया होता है। जब वो प्रेशर से उसके अंदर जो बैरल में क्रूड ऑयल जो स्टोर है जो वो नीचे से लेके आया है वो प्रेशर देगा, ऊपर से बंद होगा, लेकिन साथ ही हमारी पाइपलाइन अटैच होती है, वो उसे डिस्चार्ज कर देगा। ये हमारा स्टोरेज टैंक है जहाँ पर हम स्टोर कर लेते हैं। और एक एवरेज जो जनरल सक्कर रॉड पंप है उसकी जो कैपेसिटी है वो 10,000 फीट तक से डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा क्रूड ऑयल इससे भी ज्यादा डेप्थ में है तो फिर हम अपने साइज को इनलार्ज कर देते हैं या हम अपनी मोटर को अपने पार्ट्स को थोड़ा अपग्रेड करके उससे ज्यादा डेप्थ से भी हासिल कर सकते हैं क्रूड ऑयल। और एक जनरल सक्कर रॉड पंप 10,000 फीट तक के लिए इनफ होता है। और ये थैंक यू सर, यही सक्कर रॉड पंप है।